एमपी बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज देखिए मैं आपको भूगोल का प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं एमपी बोर्ड में आपका 7 मार्च के दिन पेपर है। तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि यदि ये प्रश्न पत्र आपने हल कर लिया और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये समझ लीजिए आपका 45 से 50 नंबर पक्का है। पूरे 70 का 70 तो नहीं आएगा, आप सभी जानते हैं, क्योंकि 4 तरह के पेपर दूंगा मैं। यदि चारों पेपर को करोगे तो ये पक्की बात है कि फिर 70 के 70 कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं तो तैयार हूं आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए। यदि आप वास्तव में अच्छे नंबर चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जितनी चीजें बताई गई है उसको याद करके भी जाइएगा, क्योंकि मैं रास्ता बता सकता हूं, चलना आपको ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वाला देश है? भारत है, चीन है, न्यूजीलैंड है कि पाकिस्तान है? तो यहां पर न्यूजीलैंड जो है ना वो स्थिर जनसंख्या वाला देश है। भारत में तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही सब जनसंख्या के हिसाब से। चीन अपने से बढ़ रहा है और पाकिस्तान में तो भाई सब कमी नहीं है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? इनमें से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाएगा? तो लौह इस्पात उद्योग एकदम राइट रहेगा। सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? सबसे सस्ता परिवहन है आपका जल परिवहन। ठीक है। भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? भारत में सबसे पहली जनगणना की गई थी 1872 में। विराट नगर है, मतलब विराट नगर कहां है? तो है ये दिल्ली में। ठीक हो गया इतना। निम्नलिखित में से किसे मसालों का राज्य कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आधे जानता का आंसर आप खुद मन में विचार किया करो, कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, बोलिए जल्दी से फटाफट कौन सा रहेगा? तो केरल एकदम राइट रहने वाला है। यहां पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये इंग्लिश मीडियम का है। तो पहले में तो न्यूजीलैंड है, दूसरे के अंतर्गत आपका आयरन है। ठीक हो गया इतना। चौथे में आपका इन 1872 और विराट नगर जो है तो ये आपका दिल्ली में है। ठीक है भैया। छठा जो है उसका जाएगा केरल। ठीक है भैया। अब है रिक्त स्थान। भूगोलवेत्ता यूरिडेस को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो किसको? तो रेट जेल को। रेट जेल को। विकसित देश की जीवन प्रत्याशा कितनी होती है? तो विकसित जो देश है उसकी जीवन प्रत्याशा होती है 80 वर्ष। स्थानांतरणशील कृषि कार्य टेरिडोस क्षेत्रों में किया जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। आवधिक बाजार मुख्यतः क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो आवधिक बाजार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। ग्रामीण। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दालें जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की स्रोत है। हो गया। यहां से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भरेंगे। तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने यहां से भर दिया है। ठीक है, मैंने ट्रांसलेट किया क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाता हूं अधिकतर। तो ये आपको यहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से ट्रांसलेट आप इस तरह से कर लीजिएगा। थोड़ी बहुत मिसप्रिंट मेरे बात ये स्पेलिंग की गलती हो गई हो तो आप कभी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जीवन में केवल अपने को एक बार 12th की परीक्षा देनी है और एक ही बार में अच्छे नंबर लाना है। कोशिश मेरी भी यही है कि आपको देखिए मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं भी यही चाहूंगा कि आपको अच्छे नंबर मिले। कोशिश यही रहेगी। अच्छा, एग्जाम के पहले 2 से 3 दिन पहले जरूर जो चैनल पर डलते हैं उनको जरूर देख के जाइएगा।
ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, जान की ये संक्रमण सिद्धांत है। ठीक है, तो ये पहला जो है इसका आपका हो जाएगा, थॉमस माल्थस ने दिया था, ये सिद्धांत है। कृषि आधारित उद्योग, कृषि पर जो आधारित उद्योग है वो कौन सा है, रबड़ उद्योग है। आर्थिक विकास श्रम संगठन द्वारा, निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर का जाएगा राजस्थान। हो गया इतना। चलिए ये यहां पर देख सकते हैं आपका, ये हो जाएगा तीसरा, चौथा, पहला, पांचवा, दूसरा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये दूसरा रहेगा आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है, तो 382, तीसरा है ना ये, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी की सभ्यता में दो विकसित नगरों के नाम लिखना है, एक तो हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। चौथे के अंतर्गत आ जाएगा आपका हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है, किन्हीं दो अलोह धात्विक खनिजों के नाम बताइए, किन्हीं भी दो अलोह धात्विक खनिजों के नाम है आपका, तांबा और बॉक्साइट। ठीक है, हो गया। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सत्य सत्य है ये। ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह कृषि का व्यवसाय है रहा है, तो ये भी सत्य बात है आपका। यहां से देखिए बेटा पूरे ही सत्य आपके रहने वाले हैं, इनको आपको कंप्लीट कर लेना है ना। यहां से अपन पांचवा देखते हैं, तो पांचवा भी आपका बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 पूरे ही इंग्लिश मीडियम वाले भी सत्य रहेंगे। अच्छा, मानव भूगोल को परिभाषित करना आपको। नवनिश्चयवाद क्या है, उत्प्रवास और आप्रवास क्या है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि में अंतर बताना है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से, लोगों के प्रवास, लोग किन किन कारणों से प्रवास करते हैं। हो गया। ऋतु प्रवास क्या है, यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, 11 हो गया है, ये 12 13। ठीक है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं है ना, पेपर को आपको है ना एग्जाम के 1 मार्च समझ लीजिए, आपको 25 फरवरी है, तो उससे पहले भी आपका यदि पेपर इस चैनल पर दूसरे तरह के डालते हैं तो उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पर जो ऐसे खास चीजें की जो लगेगा कि हाँ इक्का तुक्का गड़बड़ हो रही है, तो उनको सुधार करके मैं आपके दूसरे तरह के प्रश्न पत्र भी प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो अच्छे नंबर स्कोर करें। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 रहेगा।
हो गया इतना। चलिए, तो ये मैंने आपको भूगोल के लिए एक प्रश्न पत्र जारी कर दिया है, बता दिया है। 4 पेपर दूंगा, इनको कंप्लीट करिए और समय के अनुसार मैंने फिर कह रहा हूं कि आपका पेपर है 7 मार्च, 1 मार्च के लगभग भी इस पर पेपर जो डलते हैं उनको जरूर देखिएगा और उनको कंप्लीट करके चले जाइएगा। बस आपका काम हो जाएगा। इनको तो करना ही बेटा, इनमें से भी आ जाएगा पूरा, नहीं तो पता चलेगा नहीं, उनके भरोसे बैठा जब तक इनको याद करो आप। और इनमें से आएंगे, आते एक बुक से बाहर तो क्वेश्चन जाएंगे नहीं। ठीक है, इतने तो आप समझदार ही हैं। मेहनत करिए, खूब पढ़िए, खूब अच्छे दिल लगाकर पढ़िएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या आती है तो आप पेड कोर्स में जुड़ जाइए, वहां पर आपको तुरंत एकदम सटीक और सही जानकारी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, है ना।